हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप। और फिर से हम आ चुके हैं इस सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर वो चीज़ें हमने ज़िंदगी में जान ली तो बहुत कुछ इंसान ज़िंदगी में पा सकता है। तो आज के विषय का नाम है हमारा, ज़िंदगी में सफलता कैसे पाएं, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो आज इस बारे में बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, ताकि आप उन चीज़ों को गहराई से समझें और उनको समझने में आपकी हेल्प करेगा ये आज का पूरा एपिसोड 1 घंटे का। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं आपका इस टॉपिक में और शुरुआत करते हैं। तो आप सुन रहे हैं एक ऐसा सफ़र जो जहाँ हम बात करेंगे सफलता की। सफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर किसी की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन सच पूछिए तो सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ शोहरत भी नहीं है। सफलता है सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा पाना। सफलता है अपनों के साथ सुकून महसूस करना। सफलता है अपने सपनों की तरह हर दिन एक कदम बढ़ाना। आज के इस पूरे एपिसोड में हम जानेंगे कि सफलता मिलती कैसे है, क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं और क्यों कुछ लोग साधारण होकर भी असाधारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, आराम से बैठिए और बस गहरी सांस लीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं इस सफर को, सफलता के सफर को। तो पहला पॉइंट, सफलता की असली परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सच समझ लीजिए जिंदगी का। हर किसी की सफलता अलग होती है, हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं। किसी के लिए सफलता नौकरी होती है, किसी को बहुत पैसा कमाना होता है, किसी को बहुत पैसा इकट्ठा करना होता है ताकि अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी को वो बेहतर बना सके, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपनी भी ज़रूरतों को पूरा कर सके। किसी के लिए बिज़नेस हो सकता है, कोई बिज़नेस करना बहुत पसंद करता है, उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। छोटे बिज़नेस से लेके बड़े-बड़े बिज़नेस लोग करते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं ज़िंदगी में। उसके लिए क्या ज़रूरी है? डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास और आपकी मेहनत निरंतर, वही आपको ऊपर लेके जाती है, सक्सेस आपको दिलाती है ज़िंदगी में। किसी के लिए परिवार की खुशी हो सकती है, सक्सेस पाना, और किसी के लिए सिर्फ मन की शांति। बहुत से लोग सैटिस्फैक्शन के लिए, मन की शांति के लिए, पीस के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं, जिनसे उनको मन की शांति मिलती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी ज़िंदगी की तुलना करने लग जाते हैं दूसरों से, दूसरों की ज़िंदगी से। सपोज़ करो कोई बच्चा है, वो ये कहता है कि उसके पास ये खिलौना है, मुझे भी खिलौना चाहिए। कोई बड़ा वयस्क इंसान है, बड़ा है, वो कहता है कि पापा, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसके पास ये गाड़ी है। और कोई-कोई ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और वो कंपेयर करता है। कभी-कभी लोगों में बहुत ईगो आ जाती है, बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लोग सोचते हैं कि वो सबसे बड़े हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में हर कोई इंसान की शख्सियत अलग होती है, हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है और हर किसी की सफलता भी अलग होती है। तो तुलना कभी नहीं करनी चाहिए किसी से ज़िंदगी में। अगर आप रोज़ थोड़ा बेहतर बन रहे हैं ज़िंदगी में, तो आप सफल हैं। अगर आप गिरकर फिर उठ रहे हैं, तो आप सफल हैं। अगर आप हार नहीं मान रहे हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपकी तरफ आ रही है। हमेशा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएँगी, मुश्किलें आएँगी, जिन जहाँ पर आपको लगेगा कि आप हार गए हैं। आप हार गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं निराश करती हैं ज़िंदगी में और आपको ये महसूस कराती हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं। बट आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है ज़िंदगी में। आपको हर बार गिरकर उठना है और जब तक उठना है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। हर काम को करने के तरीके होते हैं। अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, तो आप तरीके बदल दीजिए। जितने तरीके आप ज़िंदगी में बदलते जाएँगे, लेकिन तरीके आप बदल रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, निरंतर प्रयास करते रहना है और सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ते रहना है। जितना आप उसमें लगन दिखाएँगे अपनी और जितना निरंतर प्रयास करते रहेंगे और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता मिलनी तय हो जाती है। तो हमेशा आप प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास, और अपनी लगन के साथ उसमें पूरी जान डाल दें आप। तो देखिए आपको सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी।
दूसरा पॉइंट, सफलता क्यों नहीं मिलती इंसान को? अब सवाल क्या है, अगर सफलता इतनी सरल है, तो हर कोई सफल क्यों नहीं होता? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला कारण, डर। इंसान में डर होता है जिसकी वजह से उसको सफलता नहीं मिल पाती है, वो सफल नहीं हो पाता लाइफ में। लोग कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। सपोज़ करें, कोई रनिंग कर रहा है, तो उसको लगेगा कि वो गिर जाएगा, तो भागना नहीं चाहेगा ज़िंदगी में। कोई जिम में जाता है, तो उसको लगता है कि ज़्यादा वेट उठाने से कुछ नुकसान हो जाएगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, कोई बाइक चलाता है, तो बाइक चलाते हुए लोगों को डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएँ। ये जो डर होता है इंसान को, ये सफलता पाने में मुश्किल खड़ी करता है। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा? अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा? ज़िंदगी में हारना गलत नहीं है। हारते हैं, बहुत लोग हारते हैं। हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है पहली बारी में, दूसरी बारी में। बट कोशिश न करना गलत है कि ये जान लेना, ये मान लेना, ये ठान लेना कि नहीं, हमें नहीं करना। हम बहुत एकदम लोग गिव अप कर देते हैं। लोग पहले ही उससे सरेंडर कर देते हैं चीज़ों में। तो हारना नहीं चाहिए। अगर हार भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है और कोशिश करना ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप कोशिश ही कर सकते हैं। आप अगर फल की चिंता करेंगे कि हाँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप फिर बेकार हैं, आप कोशिश करना ही बेकार है आपका। आप कोशिश करें, अपना काम करें, अपना कर्मा आप उस ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कर्म करते रहें आप और कर्म करें, फल की इतनी चिंता ना करें ज़िंदगी में। बट आप कोशिश ज़रूर करें, आप पहले ही हार ना मान के बैठ जाएँ। दूसरा पॉइंट, आलस। सपने बड़े, लेकिन मेहनत छोटी। अब बहुत से लोग सपने बहुत बड़े देख लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे बहुत कुछ आगे बड़ा करना है, बिज़नेस करना है। लेकिन ये एक आलस ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को ज़िंदगी में बहुत रोकती है काम करने से। सपने बड़े हों या छोटे हों, काम छोटा हो या बड़ा हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। आपके अंदर निरंतर प्रयास होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए लगातार। तो आप बहुत कुछ सपने अपने बड़े जो हैं वो पूरा कर सकते हैं। सफलता चाहने वाले बहुत हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए रोज़ काम करने वाले बहुत कम हैं। लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है अपने काम में सफलता पाने के लिए। तीसरा पॉइंट, धैर्य की कमी। आज के समय में हर कोई जल्दी चाहता है, बहुत जल्दबाज़ी है लोगों में। लोग भागते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, वो पाना है, ये पाना है। बट धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप ज़िंदगी में काम करते हैं, तो उसमें धैर्य रखना, ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके अंदर पेशेंस आ गई, तो समझ लीजिए आप बहुत आसानी से चीज़ों को ज़िंदगी में कर सकते हैं। पेड़ को बड़े होने में समय लगता है, लेकिन सफलता को भी उसी हिसाब से समय लगता है। तो धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूँढते हैं, तो इतना आसान नहीं है। शॉर्टकट से चीज़ें खराब भी बहुत जल्दी होती हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि शॉर्टकट आप ले रहे हैं, तो आपको सफलता कहीं मिल गई। सही तरीका तो यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में और सफलता की सीढ़ियों को चूमें। थर्ड पॉइंट, सफलता जो होती है वो लोगों में ऐसे ही नहीं आती है और जो सफल लोग होते हैं उनकी आदतें होती हैं कुछ। अगर आप उन आदतों को नोटिस करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएँगे ज़िंदगी में। तो बात करते हैं उन आदतों की जो लोगों को सफल बनाती है ज़िंदगी में। जो हर इंसान सफलता की तरफ बढ़ता है। तो पहली आदत क्या होती है? स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि आपको ये करना है। सफल लोग जानते हैं, उन्हें जाना कहाँ है। आपको एक टारगेट आपका पता होना चाहिए कि आपको ये हासिल करना है ज़िंदगी में। अगर आपको आईएएस बनना है या कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई जॉब आपको लेनी है ज़िंदगी में, तो ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको उसको कैसे पाना है, आपको क्या-क्या उसके लिए प्लानिंग करनी है। बिना लक्ष्य के मेहनत बस थकान देगी आपको, मंज़िल नहीं देगी। आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, बहुत करते जा रहे हैं।
आप तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है ज़िंदगी में। तो बस आप थकते जाएँगे ज़िंदगी में, आप खुद से भी निराश हो जाएँगे। आपको एक पर्टिकुलर लक्ष्य तय करना पड़ेगा जीवन में। तो आज ही खुद से पूछिए, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ? आखिर क्या? दूसरी आदत, रोज़ की मेहनत। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन रोज़ की छोटी-सी मेहनत, छोटी-छोटी मेहनत आप करते रहेंगे रोज़, तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिल सकती है। एक दिन बड़ा परिणाम भी दे सकती है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि आप अपना काम पूरे डेडिकेशन, पूरे डिसिप्लिन से करेंगे और जितना ये 2 चीज़ें आप ज़िंदगी में किसी भी काम में आप करेंगे, चाहे आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करते हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, चाहे आप फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, कुछ में किसी काम में भी आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 2 चीज़ों का आपको बैलेंस करना आ गया, तो आप बहुत बड़े जो मुश्किल काम भी होते हैं ज़िंदगी में, जो आपको असफल लगते हैं, जो बहुत से लोग कर भी नहीं पाते हैं, आप ज़रूर कर पाएँगे। हम सब कर पाएँगे। बट ये 2 चीज़ें डिसिप्लिन और डेडिकेशन रखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आदत तीसरी आदत, सीखते रहना। एक हमेशा दिमाग में ये चीज़ें रखिए आप कि हमेशा सीखते रहना है। आप ये मत सोचिए कभी भी कि आपने बहुत कुछ सीख लिया ज़िंदगी में और आप अब कुछ नहीं सीखना चाहते। ये सोच आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। जो सफल लोग जो होते हैं ना ज़िंदगी में, वो कभी नहीं कहते कि मुझे सब आता है। वे हमेशा सीखते रहते हैं और सीखते रहना ही ज़िंदगी की नियति है। और जो इंसान सीखता रहता है, वो इंसान बहुत ही ज्ञानी बनता है और बहुत ही उसकी ज़िंदगी में निखार भी आता है, उसकी पर्सनैलिटी में भी और उसकी ज़िंदगी में भी। और जो सीखना बंद कर देता है, तो समझ लीजिए उसकी तरक्की बंद हो गई। हमेशा एक बात हमेशा याद रखें सभी कि मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। तो कभी आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा ना समझें ज़िंदगी में। आप ये सोचें कि हम एक इंसान हैं और हमें बहुत कुछ सीखते रहना है ताकि हम अपने ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएँ और सीख कर बहुत कुछ दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। चौथी आदत, असफलता से दोस्ती। बहुत से लोग असफलता से दोस्ती कर लेते हैं। जैसे कि माने सफल लोग जो होते हैं हार से डरते नहीं हैं। उनके अंदर पॉजिटिविटी हाई होती है। वो सफल होने के बहुत तरीके अप्लाई करते हैं लाइफ में और सफल होके भी दिखाते हैं। और वो हार से डरते नहीं हैं, वो हार से सीखते हैं कि मान लिया किसी बच्चे के नंबर कम आए हैं या कोई इंटरव्यू फेल हो गया है, तो वो ये सीखते हैं कि कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ या एग्ज़ाम में नंबर इतने नहीं आए हैं, तो वो प्लान करते हैं कि कैसे नंबर आएँ और कहाँ कमी रह गई है आपकी ज़िंदगी में, इंटरव्यू में कहाँ कमी रह गई, मार्क्स क्यों कम आए हैं, तो आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ कमी रह गई। उस कमी को पूरा करना है और बेहतर तरीके से मेहनत करनी है, लगन से। तो जो हार होती है, वो भी बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी में। वो खत्म नहीं होती। बहुत से लोग हार मान के सोच लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट आप उस हार से सीखिए कि नहीं, अभी तो शुरुआत है और मैं इससे बेहतर करके दिखाऊँगा। 5वीं आदत, सकारात्मक सोच। जितना पॉज़िटिव एक थॉट आपके अंदर रहेंगे, पॉज़िटिव सोच रहेगी, उतनी ही आपकी जो ज़िंदगी मुश्किल आपको नज़र आती है, आप उस ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। लेकिन सफल लोग जो होते हैं ना, हर मुश्किल में मौका ढूँढते हैं और जो सफल नहीं हो पाते हैं, जो ये सोच लेते हैं कि हाँ, मैं तो हार गया हूँ और वो नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं दिमाग में, तो वो नेगेटिविटी की ही तरफ बढ़ते जाते हैं और वो असफल रह जाते हैं ज़िंदगी में। तो कभी भी असफलता से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आप अगर असफल हो रहे हैं, तो असफलता से सीखना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ा जाए। चौथा पॉइंट, पॉइंट 4, खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएँ? दोस्तों, सफलता की सबसे बड़ी चाबी आत्मविश्वास होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो आप ज़िंदगी में ढंग से सफलता पा नहीं सकते। आपको बहुत टाइम लग सकता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी और ज़िंदगी में जब आप पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको सफलता भी आसानी से मिल नहीं सकती है। चाहे आप इंटरव्यू हो, चाहे आप एग्ज़ाम्स हों आपके, कुछ भी हो। तो खुद की तारीफ करना सीखो, छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करना सीखो। ये मत सोचो कि आप एकदम ही बड़ा काम कर देंगे, आप इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
आप छोटे-छोटे जब लक्ष्य पूरे करना सीखेंगे, खुद की तारीफ़ करना सीखेंगे, खुद को एप्रिशिएट करना सीखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और जैसे-जैसे आप छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करते जाएँगे, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक पावर जनरेट होगी, जो आपको बड़े-बड़े लक्ष्य पूरा करने में आपको मदद करेगी। गलतियों से सीखें आप, शर्मिंदा मत होइए आप कभी भी ज़िंदगी में। आपसे अगर मार्क्स कम आए, तो कोई बात नहीं, आप उससे बेहतर लाने की कोशिश करें। आप प्लान ए काम नहीं कर रहे, तो प्लान बी काम करेगा। तो आप पॉज़िटिव रहें लाइफ़ में, आप गलतियों से सीखें, आप उनको इम्प्रूव करें, आप बेहतर करने की कोशिश करें और आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा पॉज़िटिव। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जैसी संगत वैसा रिज़ल्ट उसका ज़िंदगी में। तो अच्छे लोगों के साथ रहें, जो पॉज़िटिव रहें, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं लाइफ़ में, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप रहें। वो लोग आपको बहुत आगे पहुँचा देंगे ज़िंदगी में। और सबसे ज़रूरी, खुद से कहना शुरू करें, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अगर आपने ये चीज़ डेली कही, आप सुबह उठते हैं, आप सब काम करते हैं, तो आप एक काम और ऐड करें डेली कि आप मिरर के सामने खड़े हों, शीशे के सामने खड़े हों और अपने आप को देखें और अपने आप खुद से प्रॉमिस करें आप कि हाँ, अगर आपने एक काम सोचा है आज, तो आपको करना है और आप कर सकते हैं। आप हमेशा कहें, खुद से कहें, खुद को एप्रिशिएट करें, खुद की वैल्यू समझें और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। यकीन मानिए ये 4 शब्द जो हैं, मैं कर सकता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक चाह क्रिएट होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बदल सकती है। 5वाँ पॉइंट, मेहनत और किस्मत। बहुत से लोग कहते हैं मेहनत काम नहीं आती जब किस्मत हमारे फ़ेवर में नहीं होती है। तो बहुत लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच यह है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। कभी-कभी आपका जो कर्म होता है ना, आपकी किस्मत बदल सकता है, किस्मत के सितारे बुलंद कर सकता है। अगर बीज ही नहीं बोया, तो फसल कैसे उगेगी? अगर आपने कुछ प्रयास ही नहीं किया, आपने मेहनत ही नहीं की, तो उसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा? इसलिए आज से किस्मत को दोष देना बंद करें कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत में ये लिखा है। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ गलत हो जाता है, तो आप ये मत सोचें कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें। आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, आपको लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा जीवन में। आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो आपको उसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? जैसे हम कहते हैं ना कि खाना भी हमें अपने हाथ से खाना पड़ता है। जब तक हम खाना अपने हाथ से खाएँगे नहीं, तो हमारे मुँह के अंदर कैसे जाएगा? आप साइकिल चलाएँगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगी वो? तो ऐसे ही तमाम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है और हम भी बता रहे हैं आपको। तो आप खुद को दोष देना बंद कर दें जीवन में। आप मेहनत पे विश्वास करें, अपने कर्म पे विश्वास करें और पॉज़िटिव रहें और पेशेंस रखें लाइफ़ में। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत इंसान निराश हो जाता है और वो सोच लेता है कि मेरी लाइफ़ बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा, बट आपको ये सोच रखनी ही नहीं है। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें भेजा है नीचे, तो बहुत कुछ सोच समझ के भेजा है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भेजा गया है तो एक मोटिव है आपका ज़िंदगी में। आपको वो लक्ष्य पूरा करना है, वो मोटिव पूरा करना है और आपको अपना मोटिव तय करना पड़ेगा कि आप जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप कोशिश करें जितने अच्छे काम कर सकते हैं ज़िंदगी में कीजिए और दूसरे लोगों की भी हेल्प ज़रूर कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकें। ज्ञान जो होता है, वो बाँटने से बढ़ता ही है, कम तो होता नहीं ज़िंदगी में। पॉइंट 6, 6 पॉइंट, समय की कीमत। समय की कीमत का पता होना बहुत ज़रूरी है। समय की जो वैल्यू करते हैं, जो कीमत समझते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं। सफल और असफल इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? समय का उपयोग करना। जो सफल इंसान होते हैं, वो समय का सदुपयोग करना जानते हैं और जो असफल इंसान जो अपने आप को मान लेते हैं, जो हो जाते हैं असफल, वो समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वो दुरुपयोग कर जाते हैं। वो समय को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए वो असफल रह जाते हैं और सफल व्यक्ति हमेशा समय का सदुपयोग करना जानता है।
हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई सपने बना रहा है और कोई बहाने, तो कितना बड़ा फ़र्क है सोचिए। कि बहुत से लोग सपने बुनते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा, मैं फिर एक घर बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि मुझे नहीं करना ये, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। तो जितनी चीज़ें हमने बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आप सब चीज़ों को नोट डाउन करें और उनको दोबारा से गहराई से सोचें कि हाँ, हमें क्या-क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे ज़िंदगी में बदलाव में रुकावट आती है। आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर आप उसी दिमाग से आप सोचें, उसी अप्रोच आपकी ज़िंदगी में वो होनी चाहिए, सही सफलता पाने के लिए। अगर आप से सही जगह दिमाग को लगाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पॉइंट 7 7वाँ पॉइंट, रिश्ते और सफलता। सफलता सिर्फ़ अकेले की नहीं होती है, उसमें अपनों का साथ भी होता है। इसलिए माता-पिता का सम्मान करें, जिनकी वजह से आपका वजूद है ज़िंदगी में और जिन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया है बचपन से। आपको शिक्षा दी है, आपको आपकी ग्रोथ में मदद की है, आपके पालन-पोषण में मदद की है। तो माता-पिता का हमेशा सम्मान करें। अच्छे दोस्तों का चुनाव करें ज़िंदगी में। जैसी आपकी संगत होगी, वैसे ही आपकी ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव दोस्त होंगे, तो पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट पड़ेगा आप पे और अगर नेगेटिव दोस्त हैं, तो कहीं न कहीं उनकी संगत का असर भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ सकता है। नफ़रत को कम करें ज़िंदगी में, प्यार ज़्यादा दें। आप ये मत सोचें कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया बहुत, तो आप भी बुरा करेंगे। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही समझदारी होती है ज़िंदगी में। हर चीज़ का रिवेंज नहीं लेना होता है, हर किसी का बदला नहीं लेना होता है ज़िंदगी में। क्योंकि सच्ची सफलता वही है, जिसे आप अपने साथ और अपनों के साथ जी सकते हैं और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की है सफलता की। क्यों नहीं मिलती सफलता और कैसे मिल सकती है सफलता? याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। हो सकता है आप अभी वहाँ ना हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चल रहे हैं अपनी सच्ची मेहनत और लगन से, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि रुकने वालों की नहीं, चलते रहने वालों की जीत होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए सफ़र के साथ और तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।